तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं जेई मेंस का, जो 29 जनवरी 2024 को पूछा गया था जेई मेंस में। तो भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर सच दैट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन आर इक्वल इफ स्पीड एट t is equal to 0 is 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल बी 1 बाय अल्फा इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ -2 पाई सेकेंड्स। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस जो है सर्कल का 50 सेंटीमीटर है, उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स बराबर होते हैं किसी भी टाइम पे। तो भाई नॉर्मल कंपोनेंट सिंपली सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा था टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन आता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, टेंजेंट जो है बार बार अलग अलग डायरेक्शन में आएगी, तो उस वजह से ये एक्सेलरेशन आता है। इसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पर वी है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, dv बाई dt जीरो हो जाएगा, डिफरेंशिएशन जो इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस dv बाई dt को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यह आता है अगर स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है उस कंडीशन में ये एक्सेलरेशन आता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये जीरो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो dv बाई dt होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे v जो है स्पीड है, तो स्पीड चेंज हो रही होगी पार्टिकल की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा। और टुवर्ड्स द सेंटर जो वी स्क्वायर बाय आर है इसे बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो इनकी वैल्यू जो है इक्वल है, इससे हमें मिला dv बाई dt इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन यानी कि वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि at इज इक्वल टू an गिवन है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन बराबर है। तो यहाँ से आ गया v टू दी पावर -2 dv इज इक्वल टू 1 बाई आर डी टी। तो भाई दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इसकी वेलोसिटी यहाँ पे डी टी आ रहा है, तो टाइम जीरो से लेके टी तक अगर हमने जाएगा, मान लिया वेलोसिटी टी इज इक्वल टू जीरो पे थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी जाएगी 4 से लेके वी तक। तो भाई जब भी आप इंटीग्रेट करोगे एक्स की पावर एन को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पे n -1 के बराबर नहीं होगा, n नॉट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे n की जो है -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 वी टू दी पावर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, dv आ रहा है यहाँ पे, तो v की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 अपॉन v। यहाँ पे वैल्यू रख दो आप वेलोसिटी की 4 से v तक इज इक्वल टू 1 बाई आर कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट आएगी 0 से लेके t तक, 1 बाई आर कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लो। तो भाई यहाँ पे माइनस आ रहा है तो -1 को बाहर ले लो, इस साइड आ जाएगा -1 बाई आर। तो इसमें लिमिट रखो, पहले अपर लिमिट ये हो जाएगा 1 बाई वी, फिर लोअर लिमिट -1 बाई 4 इज इक्वल टू इधर t -0, ये बन गया -t बाई आर। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है यहाँ से निकल के आ गया v इज इक्वल टू, तो भाई ये ऐसा बना है यहाँ पे -t बाई आर आ गया, और 1 अपॉन वी -1/4, ये ऐसा बन गया। तो इसको वेलोसिटी की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आ जाएगी -1/t बाई आर -1/4। तो भाई वेलोसिटी एक फंक्शन है टाइम का, यहाँ से हमें ये मिला। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों हमारा जो वेलोसिटी है वो निकल के आ गया था -1/t बाई आर -1/4। तो ये जो है क्वेश्चन में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है उसके एक्सप्रेशन में अल्फा आ रहा है, तो इस टाइम को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, और किसी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है, ये स्पीड जो है टाइम का फंक्शन है, तो स्पीड अगर किसी इंस्टेंट पे v है तो dt टाइम में ये v dt डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ये कवर कर रहा है सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर हो जाएगा इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि या इस पॉइंट से चलेगा तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर कवर करेगा ये डिस्टेंस, और इस जो स्मॉल डिस्टेंस है वो वी डी टी आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का। वेलोसिटी या फिर स्पीड, ये जो है ये स्पीड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो वी डी टी हो जाएगी स्मॉल डिस्टेंस। अगर हमें एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस निकालनी है तो ये 0 से लेके मान लो t टाइम ले रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने
लिए। तो 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट कर दो इसको, तो v dt जब हम इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे -1/t/r -1/4 dt। तो भाई इस माइनस को आप इस साइड ले लो, ये -1 बाहर आ गया और इस साइड ले लो। तो जब भी ऐसा होता है इंटीग्रेशन 1/x dx इस टाइप से होता है, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है ln x, लॉग नेचुरल x। तो ln x का बेस हमेशा होता है लॉग ऑफ ई बेस। जब भी ln आएगा तो समझ जाना है उसका बेस है e। तो भाई 1/t/r -1/4 इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा ln 1/x dx होता है ln x, तो ये हो जाएगा ln t/r -1/4। और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो जो भी टाइम के साथ कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे t के साथ कांस्टेंट है 1/r, तो ये डिवाइडेड बाय 1/r आ जाएगा, तो r इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर। तो भाई ध्यान रखना, अगर t के कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट डिनोमिनेटर में आता है, इसका कोफिशिएंट है 1/r, तो ये ln t/r -1/4 डिवाइडेड बाय 1/r करेंगे तो r ऊपर आ जाएगा -2πr इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ऐसा बना, r कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लो और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर t तक। इस r से ये r कट गया, तो भाई -2π इज इक्वल टू, पहले रखेंगे अपर लिमिट, ये हो जाएगा ln t/r -1/4। तो भाई पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर इस फंक्शन में रखते हैं लोअर लिमिट। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे t इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -ln -1/4। अब भाई log a माइनस log b होता है, ln भी एक तरह का log है जिसका बेस e है, तो log a माइनस log b होता है log a/b। तो ये आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे हो जाएगा -2π इज इक्वल टू ln t/r -1/4 डिवाइडेड बाय -1/4। तो भाई इस ln जो होता है ये ln है, यानी कि log e बेस का, और ये है। तो भाई ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा आपका बन रहा है log इसका कोई भी बेस है a, log a बेस कोई भी मान लो है, यहाँ पे t जो है log a बेस, ये t का फंक्शन है तो मैं बोल देता हूँ t, या फिर आप इसको log a बेस का k इज इक्वल टू, अगर b आ रहा है तो k यहाँ से निकल के आता है, जो बेस में है उसकी पावर हो जाएगी ये, k इज इक्वल टू a टू दी पावर ऑफ b। ऐसा होता है जब भी log को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे log के बेस में e है, तो ये जो है अंदर है जिसका हम log ले रहे हैं, जिस वैल्यू का log ले रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी e टू दी पावर -2π। जैसे यहाँ पे k का log हम ले रहे थे, बेस था a, तो k आ जाएगा a टू दी पावर b। तो यहाँ पे इसका log हम ले रहे हैं, बेस है e, तो ये वैल्यू निकल के आएगी e टू दी पावर -2π। तो e टू दी पावर -2π इज इक्वल टू, ये -1/4 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -1/4 e टू दी पावर -2π इज इक्वल टू t/r -1/4। तो इस 1/4 को इधर ले जाओगे, ये बन जाएगा +1/4, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा t इज इक्वल टू r इंटू 1/4, और ये बन जाएगा 1 - e टू दी पावर -2π। तो ये जो t है वो टाइम है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, इसने जो टाइम लिया 0 सेकेंड से हमने देखा, t टाइम में इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, तो 2πr इसने डिस्टेंस कवर करी। तो भाई r की वैल्यू हम रख देते हैं, यह है 0.5, यानी कि 1/2 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मतलब कि 0.5 मीटर, तो r है 1/2। तो भाई t आ रहा है 1 - e टू दी पावर -2π बाय 4 × 2 बन गया 8। तो भाई अब आप मैच करो ये एक्सप्रेशन में 1 - e टू दी पावर -2π अपॉन जो अल्फा है इसकी वैल्यू निकल के आ गई 4 × 2 = 8। तो भाई यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है 8। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में, और बहुत ही बेहतरीन प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहले वेलोसिटी को लाने टाइम के फंक्शन में, और टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन v²/r होता है, ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है बार बार सर्कुलर मोशन में, तो उस वजह से एक्सीलरेशन आता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ रहा था, तो वेलोसिटी एक फंक्शन है टाइम का, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो भाई इसका आंसर आ गया अल्फा 8।
तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना। धन्यवाद।